प्रश्न 7वां सवाल है। देखिए 7वां से 12वां तक जो भी सवाल है ये सावधि खाता वाले हैं, सब में लिखा भी रहेगा। देखिए किशन ने इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किशन को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो सब में सावधि लिखा रहेगा, ध्यान देंगे। इससे पहले वाले जो सवाल बनाए थे उसमें आवर्ती लिखा था, याद रखेंगे। सावधि मतलब होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, सावधि खाता। तो इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है। देख लीजिए इसमें ब्याज की दर 16% वार्षिक है, जब इससे पहले हम लोग था तो 5%, 6% इतना ही था। तो एफडी में परसेंट ज़्यादा रहता है, ब्याज ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये अब इसमें ध्यान से देखेंगे, सब में सावधि लिखा रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन रहता है। ब्याज तिमाही से आयोजित होता है, और एक में देखेंगे जैसे 8वां में भी तिमाही से आयोजित होता है। उसके बाद आपका 9वां देखेंगे तो इसमें वार्षिक से आयोजित होता है। 10वां प्रश्न देखेंगे तो आपका तिमाही से आयोजित होता है। 11वां में है आपका, देखिए प्रति 6 माह बाद से आयोजित होता है। तो तिमाही और छमाही से आयोजित होता है तो उसमें क्या होता है, दर और समय बदल जाता है। और वार्षिक से आयोजित होता है उसमें दर और समय जैसा है वैसा ही रहता है। तो इसलिए ध्यान देंगे, जिसमें भी तिमाही या छमाही बोलेगा उसमें समय और दर बदल जाएगा। क्लियर हुआ, कैसे बदलेगा उसको बता रहा हूँ। तो याद रखेंगे इसके लिए फार्मूला अलग है सावधि जमा के लिए। तो इसका जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ए बराबर पी कोष्टक 1 + r/100 पूरे घात n। तो पी का मान जो मूलधन जो जमा करेगा बैंक में वो पी का मान, जो प्रतिशत वाला रहेगा वो आर का मान, और जो समय रहेगा 2 वर्ष 3 वर्ष वो एन का मान। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार इससे निकालना है। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे, दिया है मूलधन जो जमा कर रहा है, मूलधन पी कितना जमा कर रहा है, 20,000 रुपये ये जमा कर रहा है। तो जो जमा कर रहा है वो मूलधन है, वो पी का मान है। उसके बाद इसमें जो दिया है आपका 1 वर्ष के लिए, तो जो समय है, समय को लिखेंगे, समय n बराबर 1 वर्ष। और उसके बाद इसमें दर दिया है, दर r बराबर 16% वार्षिक। क्लियर। इसको भी लिखेंगे, ब्याज की गणना क्या बोला है, तिमाही बोला है। ब्याज की गणना क्या है, तिमाही है, लिखेंगे तिमाही छमाही सबको। तो हमेशा ध्यान देंगे, जब भी ब्याज की गणना तिमाही या छमाही बोलेगा तो उसे क्या बदलेगा, समय और दर बदल जाएगा। तिमाही मतलब कि हर 3-3 महीने में उसका गणना होगा। तो क्या करेंगे, 1 साल में कितना महीना होता है, याद रखेंगे 1 साल में 12 माह होता है। तो 12 माह होता है तो उसको हम 3-3 माह में बांटेंगे। जैसे आपका 1 साल में 12 महीना होता है तो ये 3 + 3 + 3 + 3 करेंगे, 3 3 6 6 3 9 9 3 12, मतलब कितना बार होगा, 1 2 3 4 बार, 4 बार 3 महीना आ रहा है 1 साल में। तो याद रखेंगे जब भी गणना तिमाही होगा तो समय को 4 से गुणा करना है और दर को 4 से भाग देना है, क्योंकि 1 साल में 4 बार 3 महीना आता है। और समय वर्ष में रहेगा तभी आप उसको 4 से गुणा करेंगे, महीना में रहेगा तो गुणा नहीं करेंगे। जैसे इसमें 1 वर्ष दिया है तो उसको आप 4 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन उसी में लिखा रहता है 9 माह, तो उसको आप 4 से गुणा नहीं करेंगे। 9 माह मतलब इसको 3-3 में बांट देंगे तो 3 तिमाही हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे। क्लियर हुआ। अगर 6 माह रहेगा तो 2 तिमाही हो जाएगा, क्योंकि 3 3 6 2 बार 3 महीना आता है, समझ में आया। और वैसे भी 1 वर्ष है तो 1 वर्ष मतलब 12 महीना, और 12 महीना को हम 3 3 में बांटेंगे तो 3 3 6 6 3 9 9 3 12। ऐसा आपको ध्यान देना है। जब 1 वर्ष 2 वर्ष रहेगा तो डायरेक्ट आप उसको 4 से गुणा कर देंगे। 2 वर्ष है 2 चौक 8, 8 तिमाही। 3 वर्ष है तो कितना हो जाएगा आपका, 4 तिया 12 तिमाही, ऐसे। लेकिन माह में रहेगा तो आपको ऐसे दिमाग लगाना है, 3 तिया 9 तो 3 तिमाही, 6 माह है तो 2 तिमाही, 3 माह है तो 1 तिमाही, ऐसे। तो ब्याज की गणना तिमाही है तो n का मान क्या हो जाएगा, तब n बराबर हो जाएगा, ये 1 है तो 1 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो गया, 4 तिमाही। 4 वर्ष नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे 4 तिमाही।
और r बराबर हो जाएगा 16 है, तो 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4% तिमाही, ऐसा लिखेंगे। क्लियर है? उधर वर्ष में है और इधर तिमाही में है। अब जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो उसमें n का मान 4 और r का मान 4 लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है। तो अब इसका फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे सावधि खाता हेतु सावधि खाता हेतु इसका जो फार्मूला है आपका a बराबर p कोष्टक 1 प्लस r/100 पूरे घात n, ये इसका फार्मूला है। a मतलब मिश्र धन होता है, p मतलब मूलधन, r मतलब दर, n माने समय। तो p का मान कितना दिया है आपका 20,000, तो इस 20,000 को लिख देंगे 1 प्लस r का मान कितना दिया है, ये 4, 16 को नहीं लिखना है, 4 को लिखना है, 4/100, और n का मान 1 को नहीं लिखना है, किसको लिखना है, 4 को लिखना है। क्लियर है? इतना याद रखेंगे। सावधि खाता वैसे आवर्ती तो आता ही है, लेकिन अथवा में कभी कभी अथवा में रहता है तो सावधि को भी दे देता है, इसलिए दोनों आपको आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, मान हो गया, आप कैलकुलेशन करना है इसको, ये 20,000 हो गया। यहाँ से आप इसको कटा भी सकते हैं, लेकिन कटा के बनाएंगे तो थोड़ा आपको परेशानी होगा, तो बिना कटाए आप गुणा करेंगे। 100 को गुणा 1 में होगा, 13 गुणा होता है, तो 100 एकम 100, और ये 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 104/100 पूरे घात 4। मैं कटाया नहीं हूँ, वैसे 2 और 100 कट भी जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा आसानी होता है। जैसे ऐसे 13 गुणा करेंगे, 100 एकम 100, 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104/100 पूरे घात 4। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो गया आपका 20,000। अब इसको आप 4 बार लिख सकते हैं, घात 4 है तो, अगर घात 3 है तो इसी को 3 बार लिख सकते हैं। तो 4 बार लिखेंगे, 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100 गुणा 104/100, 4 बार इसको लिख देना है। अब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ से ऊपर से 1 2 3 4 शून्य, तो नीचे से 1 2 3 4 शून्य, बीच का शून्य नहीं कटेगा ना, लास्ट में रहता है तो कटता है। अब क्या करेंगे, ऊपर का गुणा करेंगे, फिर नीचे से उसको भाग देंगे। तो ये हो गया आपका 2 गुणा 104 गुणा 104 गुणा 104 गुणा 104 बटे 2 तो 100 बचा है, 100 गुणा 100 इतना बचा है, ये हो गया आपका 100 गुणा 100। अब यहाँ पर ध्यान देना, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, ऊपर का आप गुणा करेंगे फिर इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से आप 104 गुणा 104 करेंगे, इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट गुणा का तरीका बताता हूँ। वैसे आप गुणा तो कर सकते हैं, जैसे 104 गुणा 104 4 बार है, तो आप गुणा करना है तो सिंपल सा ट्रिक लगाना है। जैसे ये 104 गुणा 104 है, क्लियर हुआ? तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो 104 है इसमें इस 4 को जोड़ देंगे, कितना होगा 108, और 4 का पढ़े 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक 16, इतना ही आएगा अगर आप इसका गुणा करेंगे तो। क्लियर हुआ? ये शॉर्टकट ट्रिक है। अगर इसी के बजाय 105 गुणा 105 रहता तो कैसे करेंगे, 105 में 5 जोड़ेंगे 110, और 5 पंचे 25। क्लियर है? अगर 103 रहता तो 103 गुणा 103, तो इसमें ध्यान देंगे 103 में 3 जोड़ेंगे तो 106, और 3 3 9, तो यहाँ एक ठो शून्य लगा देना है। ये 2 अंक होना चाहिए लास्ट में, जैसे इसमें 2 ठो था पहले से तो शून्य नहीं लगाए, सिंगल आएगा तो एक ठो शून्य लगा देंगे। क्लियर? तो इस प्रकार आप गुणा करके देख लेंगे कितना आएगा। तो देख लीजिए इसका कितना है 10,816, तब 10,816 को आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो गया आपका, 2 का 2 रहेगा, 104 गुणा करेंगे 10,816, फिर 104 का गुणा करेंगे 10,816 बटे, देखिए एक को एक बार लिखेंगे, कितना शून्य है 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक एकम एक ही होता है, तो एक को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक को एक बार लिखेंगे, और जितना शून्य उतना उतार देंगे, 100 गुणा 100 करेंगे 10,000 आएगा। इससे क्या होता है, आपका आसानी से बनता है। अगर आप कटा बनाएंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन होगा, उसमें गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है, और ये तरीका सही है। अब फिर क्या करेंगे, 10,816 और 10,816 का गुणा करेंगे, फिर उसका 2 से गुणा करेंगे, फिर इसका उत्तर आ जाएगा।
तो इस प्रकार आप 10,816 गुणा 10,816 गुणा करेंगे। सब रफ कार्य में आपको करना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया आपका 6 का पहाड़ा, 6 बार पढ़ेंगे, 6 छक्का 36 की 6 3 बचेगा, 6 कम 6 6 3 9 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। इस शून्य से नहीं करना है, फिर 6 कम 6 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, 6 1 8 0 1, फिर 8 से पढ़ेंगे, 8 छक्के 48 की 8 4 बचेगा, 8 एकम 8 8 4 12 की 2 1 बचेगा, 8 अट्ठे 64 और 1 65, शून्य से फिर नहीं पढ़ना है, 8 एकम 8, फिर शून्य करेंगे तो उतना पूरा सब शून्य हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 बार शून्य लगा देंगे, फिर 1 का पढ़ेंगे तो उतना ही आएगा, 1 छक्के 6 1 एकम 1 1 अट्ठे 8 1 शून्य 0 1 एकम 1, ये हो जाएगा। जोड़ देंगे फिर इसको 6, फिर हो जाएगा 9 6 15 की 5 1 बचेगा, 8 1 9 9 1 10 10 18 की 8, फिर 1 बचेगा, 8 4 12 12 2 14 14 1 15 की 5, फिर 1 बचेगा, 6 5 11 11 1 12 12 6 18 की 8, फिर 1 6 1 7 7 1 8 8 1 9 8 8 16 की 6, फिर 1 फिर 1, कितना आया। अब जो आएगा उसमें 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 भी तो है ना, 2 से गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 की 2 1 2 पंचे 10 11 की 1, फिर 1 बचेगा, और 2 अट्ठे 16 1 17 की 7, फिर 1 2 पंचे 10 11 की 1 हासिल है 1, 2 अट्ठे 16 1 17 की 7 हासिल है 1, 2 9 18 1 19 की 9, फिर 1 बचेगा, 2 छक्के 12 1 13 की 3 1 2 एकम 2 1 3 2 एकम 2, इतना आया। कितना, इन सबको आप लिख देंगे। तो ध्यान देंगे, ये 2 हो गया आपका, इन दोनों का गुणा किए तो हमारा आया था आपका 1 1 6 9 8 5 8 5 6, इतना आया। फिर अब इसका क्या, 2 से गुणा करेंगे, बटे 10,000 को रहने देंगे, 1 2 3 4, अब इन दोनों को गुणा किए तो कितना आया है, 2 3 3 9 7 1 7 1 2 बटे 10,000। अब क्या करना है, ये गुणा मेथड में अगर नीचे में 4 ठो शून्य है तो इधर से 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, क्लियर है। तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका, इतना को आपको बंद करने थे, कितना हो गया 23,397, 23,397.17, दशमलव के बाद 2 ही संख्या को लिखना है, इसमें आपको ध्यान देना है, ये 4 ठो को नहीं लिखना है, याद रखेंगे। अगर नीचे में 3 ठो शून्य है तो इधर से 3 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, अगर 2 ठो शून्य है तो नीचे में 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है, क्लियर। इसको आपको ध्यान देना है। तो दशमलव के बाद 2 संख्या को ही लिखना है, तो ये हो गया 23,397.17 रुपये, ये ए का मान है। तो इस प्रकार क्या है, देखिए वो जमा कितना किया था, आपको ध्यान देना है। इसमें जो प्रश्न है उसमें वो 20,000 जमा किया था और 1 साल बाद उसको मिलेगा 23,397.17 उसको मिलेगा, मतलब ये 3,397.17 उसका ब्याज है, तो मूलधन समेत लेगा। तो इस प्रकार इसको बनाना है, ये इसका उत्तर है। तो इस प्रकार गुणा मेथड से बनाओगे, गुणा करके तो आपसे आसानी से बनेगा और इसमें सही ही होता है, और कटा कटा बनाओगे थोड़ा समस्या हो जाएगा। इसका प्रश्न 8वां और 10वां सेम इसी प्रकार बनेगा, क्योंकि इसमें भी तिमाही से आयोजित होता है और इसमें भी तिमाही से आयोजित होता है। तो ध्यान देंगे, इसका जो ये जो 1 लाख है ये पी का मान है, 1 वर्ष 6 माह, इसको ध्यान देंगे। 1 वर्ष को आप 4 से गुणा कर सकते, लेकिन 6 माह को 4 से गुणा नहीं करना है। 6 माह मतलब 2 तिमाही, इसका जो n का मान हो जाएगा, 1 वर्ष मतलब 4 तिमाही, 6 माह मतलब 2 तिमाही, तो 4 2 6 तिमाही, मतलब इसका n का मान होगा 6। n का मान कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और जो 8 है इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, तो इसका 2% होगा, n का मान मतलब 2 होगा, और सॉरी r का मान 2 होगा और n का मान 6 होगा, 4 2 6। वैसे ही आपका 10वां है, इसमें भी तिमाही से आयोजित बोला है। 1 वर्ष 1 गुणा 4 मतलब इसका 4 तिमाही होगा, n का मान 4, 8% दिया, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 मतलब r का मान 2 होगा और n का मान 4 होगा। बस इतना ध्यान देना, बाकी सेम प्रोसेस है इसका।